उम्र का सही अंदाजा भी आवाज से नहीं होता था। चंद मिनट बाद शायद तेबस ही वापस आया और फिर उसने कोई ठंडा स्याल मेरे बदन पर फेंक दिया। स्याल में हल्की सी नागवार बू थी। मैं कुछ समझने भी नहीं पाया था कि तेबस ने एक मशल मेरे बदन से मस कर दी और ठंडे स्याल ने आग पकड़ ली। अब वो मेरे बदन पर चल रहा था। ओह, ये तो है वो अमली तजुर्बा जिससे बेहोश लोग फौरन होश में आ जाते हैं। हाँ, बात तो ठीक है, जब किसी की बरहना बदन पर आग जल रही हो तो फिर वो बेहोश कहाँ रहेगा। लेकिन मेरी जान, यहाँ तो वो मामला ही दूसरा है। तुमने तो मुझे मेरी मनपसंद ग़िज़ा दी है। ये शोले मेरे बदन को हल्का हल्का सरूर तो पहुंचा सकते हैं, मुझे होश में लाने की हिम्मत इनमें कहाँ है। दूसरे लोग भी दिलचस्पी से मेरे बदन पर दौड़ती हुई आग देख रहे थे और तेबस हैरान था। जब उसका फेंका हुआ स्याल खत्म हो गया और आग बुझ गई तो वो जल्दी से मेरे करीब आ गया और बड़ी हैरानी से मुझे टटोलने लगा। मैं दावा से कह सकता हूँ मलका आलिया ये जिंदा है, लेकिन बेहोशी अजब है। और हैरत की बात यह है मलका अजीम के आग ने इसके बदन की खाल पर कोई हल्का सा नक्श भी नहीं छोड़ा। इसका बदन इसी माने चमक रहा है। न जाने ये कौन है, इसे होश में लाया जाए। मलका की आवाज किसी कदर सख्त थी और खूब भाग दौड़ होने लगी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह होश में लाया जाए। किसी ने मेरे ऊपर बहुत सा पानी डाल दिया, कोई मुझे झंझोड़ने लगा, लेकिन होश में आने की क्या जरूरत थी। और जब मैंने देखा कि मुझे होश में लाने वालों की परेशानियां अरूज पर पहुंच गई हैं तो मैं अचानक उठकर बैठ गया। अनोखी बात थी, मेरे चेहरे पर जैसे कोई बात नहीं थी। तब मैंने मलका की शक्ल देखी। बिलाशुबा हसीन थी, मुतनासिब आज़ाद थी, लेकिन आंखों की तेजी से, होंठों की तराज से और भवों की बनावट से अंदाजा होता था कि बेहद संग दिल है और शायद वैश्याना फितरत के मालिक भी। वह ताज्जुब से मुझे देख रही थी। लोग चहमगोइयां कर रहे थे। तब उसने हाथ उठा दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, तू होश में है अजनबी? पहले था, अब नहीं हूं हसीन औरत। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? तू बेहद हसीन है। और मेरे इससे तखातुब पर बहुत से चेहरे बिगड़ गए। तब एक देव पैकर गोश्त के पहाड़ ने अपना पेशा हिलाते हुए कहा, ए अहमक, ख्याल रख के तू माराथन के मलका से मुखातिब है। खामोश रहो मरज़ूका, मैं इससे गुफ्तगू कर रही हूँ। तूने क्या कहा अजनबी? पहले तो होश में था। हाँ, तेरे आदमियों की हम आगते मेरे लिए बड़ी मजाक का केस थी। क्या मतलब है तेरा? इन्होंने मेरे सीने पर आग जलाई, पानी डाला और ना जाने क्या क्या किया। मैं अपनी महवियत नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हम आगतें जब हद से बढ़ गई तो मजबूरन मुझे अपना मुराकबा तोड़ना पड़ा। ए गुस्ताख, तेरा अंदाज नहायत गुस्ताखाना है। गौर करके तू किससे मुखातिब है? एक और शख्स चीखा, लेकिन मलका ने हाथ उठाया और गर्ज कर बोली, कोई मुदाखलत न करे, मैं इससे गुफ्तगू कर रही हूँ। और लोग खामोश हो गए। हाँ तो ए दिलचस्प इंसान, ये कैसा मुराकबा है? तू सतह समंदर पर लाश की शक्ल में पड़ा था। मैं एक तारिक दुनिया इंसान हूँ, दुनिया की दिलचस्पियों से मुंह मोड़ चुका हूँ। मैंने समंदर की आगोश में अपना ली थी, लेकिन तुम लोग मुझे फिर इस दुनिया में खींच लाए। दुनिया को तर्क करने में हम तेरी मदद करेंगे। पहले तो हमारे सवालात के जवाब दे। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? लोग तुझे निकाल कर लाए तो नहीं जागा? मैं जाग रहा था। तेरे सीने पर आग रोशन की गई, इस पर भी तुझे तकलीफ नहीं हुई? मैं सोच रहा था थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लूं। मुमकिन है तुम मुझे मुर्दा समझकर दोबारा समंदर में फेंक दो। क्या तू सहीउल हवास इंसान है? मलका हैरत से बोली। हाँ, कुछ खब्तुल हवासों में फंसा हूँ। खूब, लेकिन दुनिया तर्क करके तू क्या करना चाहता है? क्या तेरी जिंदगी का कोई खास मकसद है? हाँ, मलका बड़े दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। ये दूसरों को नहीं बताया जा सकता। ओह, अगर हम तुझे इसका हुक्म दें? मैं हुक्म नहीं माना करता। मैंने लापरवाही से कहा। इतना गरूर है खुद पर, यही समझ लो। खूब, अब तेरी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? मैंने उसे देखते हुए कहा। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को सुला दिया था। तुझे देखकर दिल में कुछ एहसास जाग रहे हैं। इनका इजहार तेरे लिए नापसंदीदा होगा, इसलिए ना पूछ, मैं दुनिया तर्क कर चुका हूँ। मुझे तारिक दुनिया रहने दे और वापस समंदर में डलवा दे। लेकिन समंदर में तुझे मौत तो नहीं आएगी। मौत आना होगी तो मौत भी आ जाएगी। मैं तेरी मुश्किल आसान करा सकती हूँ। कैसे? मरज़ूका, मलका ने उसी गोश्त के पहाड़ को आवाज दी और वो आगे बढ़ाया। मलका आलिया, ये शख्स दुनिया तर्क करना चाहता है, मैं इसकी मदद करूंगा। मलका अजीम, किस तरह? मलका ने पूछा और मरज़ूका ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली उठा दी। दो आदमी दौड़े और एक शख्स को खींच लाए। घुटे हुए बदन का एक मजबूत नौजवान था। चेहरा दहशत से बिगड़ा हुआ था, बदन नंगा था, बस लाल रंग की एक लंगोटी सतरपोशी कर रही थी। इसे एक जगह खड़ा कर दिया गया। मरज़ूका उस तरह मलका की तरफ रुख किए खड़ा था। इसका वो हाथ उठा हुआ था जिसकी उंगली उसने उठाई थी। फिर उसने उस शख्स की तरफ देखे बिना हाथ नीचे गिराए। इसका वजनी हाथ सुर्ख लंगोटी वाले के सर पर पड़ा और उसके हल्क से एक हल्की सी की आवाज निकल गई। उसके सर की हड्डियां कई टुकड़ों में बट गई थीं और उसका भेजा उसकी नाक और मुंह के रास्ते बाहर निकल पड़ा था। वैसे मरज़ूका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। मैंने मजलूम शख्स को तड़पते देखा और न जाने क्यों दिल में एक घुटन सी पैदा होगी। दिल चाहा के मरज़ूका की टांगें चीर कर फेंक दूं, लेकिन खुद पर काबू पाया और अपनी हमाकत को कोसने लगा। अच्छा खासा इल्म सीख रहा था।
इधर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो तय है कि जहां घुसोगे वहां नए वाकयात सामने आएंगे और फिर इन वाकयात से खुद को दूर रखना मुश्किल है। मैंने मलका की तरफ देखा। वैसी औरत के चेहरे पर बेपनाह दिलचस्पी थी। उसे मुसरत भर लहजे में कहा, वाह वाह मरज़ूका, तुम्हारी सलाहियतें निखरती जा रही हैं। और फिर उसने मेरी तरफ रुक करके कहा, तेरा क्या ख्याल है अजनबी अहमद, क्या मरज़ूका तेरी मुश्किल आसान कर सकता है? मैंने दुनिया की दिलचस्पियां तर्क करने की बात कही है मलका आलिया, मैं मरना तो नहीं चाहता। ओह बुज़दिली की बात मत कर दीवाने, हमें दुनिया में बुज़दिल सबसे ज्यादा नापसंद है। तूने ये जानने के बावजूद कि हम क्या कुव्वत रखते हैं, हमसे नहायत मर्दाना वार गुफ्तगू की। और देख ले, हमने दूसरों की तेरी गुफ्तगू में दखल देने का मौका नहीं दिया, लेकिन तूने हमसे जो गुस्ताखाना गुफ्तगू की, तेरे ख्याल में क्या वो काबिल मुआफ़ी है? मैंने सिर्फ हकीकत कही थी। हमने भी तेरी मदद का वादा किया था, चुनाचे तुझे मरज़ूका के सपुर्द किया। तनोतोष तेरा भी खूब है। मरज़ूका को ललकार, इससे जंग कर और इसे शिकस्त दे। इससे मुझे क्या हासिल होगा मलका आलिया? जिंदगी। मलका ने बरजस्ता जवाब दिया। इसका बगैर कोई चारा नहीं है मलका आलिया, हरगिज़ नहीं। और मैंने गर्दन झुका ली। तब मलका ने बुलंद आवाज में कहा, मरज़ूका, इस लड़ाई की जगह ले चल। इस खूबसूरत आसमान के नीचे ये हसीन मंजर बहुत दिलकश होगा। दोनों मनाजर में बड़ा तजाद है मलका। मैंने कहा, यह तिरकुर भी नहीं है, वरना आसमान की कजलाहटों के नीचे सुर्ख खून हसीन लगता है। चलो। मलका खुद भी अपनी जगह से उठ के मकरूर मरज़ूका, जो एक घूंसा मार कर इंसान का भेजा निकाल देता था, फख्र से सीना ताने चल रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे दोस्त, तेरी मलका ही तेरी मौत को आवाज दे रही है। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उसे देखते हुए दिल में कहा। दो आदमी मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनमें से एक से कहा, यह शख्स कौन था जिसे मरज़ूका ने कत्ल किया था? ओह, वो कैदी था। तुम्हारा हमवतन? नहीं, दूसरे इलाके का कैदी। ऐसे चंद कैदी मलका अपने साथ रखती है। वो खून की रस्सियां है, कभी कभी इसका खून बहाने को जी चाहता है। बहुत खूब। मैंने एक ठंडी सांस ली। खूब मलका मिली थी। जहाज के एक हिस्से में मजबूत तख्तों का एक छोटा सा हाल बनाया गया था, जिसमें ऊपर बैठने की जगह थी। मलका और उसके साथ चंद लोग बैठ के, बाकी लोग हाल में चारों तरफ खड़े हो गए थे। मरज़ूका, क्या तू इसे हथियारों से कत्ल करेगा? जो हुक्म मलका अजीम, मरज़ूका ने कहा। मेरा ख्याल है इसको अपने पैरों में दबोच कर इसकी गर्दन शानों से निकाल ले। ऐसा ही होगा मलका आलिया। अजनबी तो क्या चाहता है? मलका ने पूछा। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहा, मैं तो अब तुझे चाहने लगा हूं मलका। तेरी ये वैशाना आदाएं मुझे पसंद आने लगी हैं। और लोग फिर चैं पैं करने लगे। लेकिन मलका ने हाथ उठा लिया। अगर तूने मरज़ूका को शिकस्त दे दी तो हम तुझे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक नवाजेंगे। उसने खलंडर लहजे में कहा, अफसोस मरज़ूका, मैं तुझे शिकस्त नहीं देना चाहता था, लेकिन मलका का ये लालच, ये ऐलान बहुत दिलकश है। अब शिकस्त तेरा मुकद्दर बन गई। आ जल्दी आ। ओ तू वाकई पागल है। मरज़ूका बादलों की तरह गरजा और लोग पीछे हट गए। गोश्त का पहाड़ मेरे मुकाबले आकर मुझे घूरने लगा। मलका की आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। तेरे लिए। मैंने उसकी तरफ हाथ उठाया और मरज़ूका ने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे कस लिया, लेकिन मेरे होंठों की मुस्कुराहट बदस्तूर रही। मरज़ूका अपने खौफनाक बाजू में मुझे भींच कर शायद मेरी हड्डियां पीस देना चाहता था। लेकिन मलका से गुफ्तगू खत्म करने के बाद मैंने दोनों हाथ उठाए और फिर मैं पलटा। मरज़ूका ने अपनी गिरफ्त कायम करने की भरपूर जद्दोजहद की, लेकिन उसके बाजू खुल गए और मैं अपने बदन को झाड़ने लगा। देखने वालों के मुंह से एक अजीब मंजर को देखकर हैरत की आवाजें निकल गईं। हसीन मलका, क्या मैं इसे कत्ल कर दूं? मैंने मासूमियत से पूछा। हाँ, तू मरज़ूका को कत्ल कर दे। मलका अभी तक खुशफहमी में थी। तेरी शादी होगी मरज़ूका? मैंने पूछा। बको मत, मरज़ूका धाड़ा और फिर मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। मरज़ूका आगे निकलता चला गया। अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा, मैंने कहा, और लोग मुस्कुरा पड़े। मरज़ूका फिर पलटा था। इस बार मैंने उसे अपने बदन पर गिरफ्त कायम करने की आज़ादी दे दी थी। उसने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने दोनों हाथ उसकी कलाइयों पर मारे और फिर उसे कमर से उठाकर एक तरफ फेंक दिया। जहाज के तख्ते हिल गए थे। मरज़ूका जल्दी से खड़ा हो गया और मलका की मुस्कुराहट काफूर होगी। फिर मैं आगे बढ़ा और मरज़ूका ने मेरी एक टांग गिरफ्त में ले ली। तब मैंने कमर पर दोनों हाथ रखे और अपनी टांग उठाई। मरज़ूका मेरी जुम्बिश से ऊपर उठ गया और फिर एक झटके से दूर जा गिरा। मलका की सुरीली चीख मेरे कानों में गूंजी। मेरी जान मरज़ूका, मेरे सर पर घोंसा मार। मैं अपना भेजा निकलता देखना चाहता हूँ। मैं इसके सामने उकड़ों बैठ गया और मरज़ूका ने झल्लाट में 2 हथड़ मेरे सर पर दे मारा। लेकिन इस जैसे आदमी को भी दोनों हाथ पकड़ लेना पड़े थे। हड्डियां कड़कड़ा गई होंगी। मैं हंस पड़ा। अगर इसकी शादी नहीं हुई तो यकीनन ये औरत के तसव्वुर से कमजोर हो गया है। मैंने खड़े होते हुए कहा और लोग फिर हंस पड़े, लेकिन इनकी हंसी में तहय्युर था। मरज़ूका बुरी तरह तिलमिला रहा था। इसका तनतोष बड़ा मजाक का खेज हो गया था। मैं फिर उसके सामने आ गया। और अब मरज़ूका तो मेरे हाथों से मार खाएगा, मैंने कहा, और वो फिर मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसे झटका दिया और वह ऊंधे मुंह आन पड़ा। लेकिन मैंने उसे गर्दन से पकड़कर फिर उठा लिया और इस बार मैंने उसे सर से बुलंद करके नीचे फेंक दिया और फिर मैंने उसे खिलौना बना लिया। मरज़ूका कई बार मेरे बदन को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ऐसी तैसी मैंने उसे बेजान कर दिया। लोग अब चीखने लगे थे। मलका भी पुरजोश अंदाज में चीख रही थी। यहां तक कि मरज़ूका की टांगों में उठने की सकत न रही।
तब मैंने उसके सीने पर पांव रख दिया। ओ बहादुर, तू जीत गया, इसे कत्ल कर दे इसे। जोरगाज इसे तलवार थे, मलका चीखी, और एक आदमी ने एक तलवार मेरे हाथ में थमा दी। कत्ल कर दे इस बुज़दिल को, कत्ल कर दे इसे, मलका चीखी। मरज़ूका की आंखों में खौफ और बेबसी ऊपर आई। क्या ख्याल है मरज़ूका? मैंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मरज़ूका ने बदहवासी के आलम में कहा, और मैंने तलवार एक तरफ फेंक कर उसके सीने से पांव हटा लिया। अब इसकी शादी नहीं हुई मलका, मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, इसे कत्ल कर दे, मलका को राय। हरगिज़ नहीं, मेरी राय है कि इसकी शादी कर दी जाए, ये खुद ब खुद मर जाएगा। मेरे ख्याल में इसके लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी, मैंने कहा, और लोग फिर हंस पड़े। मैं आखिरी बार कहती हूँ, इसे कत्ल कर दे। मेरी राय है मलका कि इसकी शादी कर दी जाए, मैंने हलीमी से कहा। जोगाज दुनिया, इसे कत्ल कर दो इस नाफरमान। मलका ने गजबनाक होकर कहा, और 3-4 आदमी तलवारें लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने उनके वार बड़ी फराक दिली से रोके और फिर इनमें से एक एक को उठाकर दूर फेंक दिया। मलका शशतर रह गई थी। फिर उसने कहा, ये इंसान नहीं है, ये कोई नाकाबिले फहम मखलूक है। मुझे फातेह करार दिया गया मलका? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन अधूरा फातेह। क्यों? फतेह दुश्मन की मौत के बाद मुकम्मल होती है। वो मेरा दुश्मन नहीं है, उसने तुझसे जंग की थी। हाँ, लेकिन तेरे हुक्म से। गोया तेरी दुश्मन मैं हूं? यकीनन तूने इसे मेरी गर्दन उखाड़ने का हुक्म दिया था। और सुन, गौर से सुन ले, तेरे सारे आदमी भी मिलकर मुझे कत्ल नहीं कर सकेंगे। तो बहते हुए खून की पुजारन है, लेकिन मैं तेरे लिए किसी का खून नहीं बहाऊंगा। ये मेरा मुल्क है मलका कुराई। हाँ, मुझे एतराफ है, और तू मेरी रियाया है। हरगिज नहीं, तेरी हुकूमत समंदर पर नहीं है और मैं समंदर की मखलूक हूँ। मैं तुझे गिरफ्तार कराकर सजा दूंगी। मलका ने कहा। मुझे कौन गिरफ्तार करेगा? मेरे लोग। तो सुन, मैं इन सबको उठा कर समंदर में फेंक दूंगा, मगर अफसोस है मुझे, तो मलका होने के बावजूद ऐसी संग दिल और वादा खिलाफ है। मैंने कहा, क्या मतलब है? तूने कहा था कि मैं इसे शिकस्त दे दूंगा तो तू मुझे इनाम से नवाजेगी। ओ तो इस मरदूद को कत्ल क्यों नहीं कर देता जो बुज़दिलों की मानिस खड़ा है? मलका दांत पीस कर बोली। मलका, मैं खुद तेरे पास नहीं आया था, तूने मुझे समंदर से निकाला था। मैं तुझे बता चुका हूं कि मैं समंदरों में रहता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुझे भी नहीं। अगर तू इतनी संग दिल है तो ठीक है, मैं तुझसे इनाम नहीं मांगूंगा। वादा खिलाफ लोग कोई हैसियत नहीं रखते मेरी निगाहों में, मैंने कहा, और फिर मैं वापसी के लिए मुड़ा। अरे तुम में से इसे कोई रोक नहीं सकता? मलका हकलाई। मलका अजीम, इसके बदन पर तलवारें बेअसर हैं। इसके लोगों ने जवाब दिया। रुक जाओ अजनबी, रुक जाओ। मलका मेरी तरफ रुक करके चीखी और मैं रुक गया। तुम नहीं जा सकते। क्यों मलका? मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? तुमने मेरी तौहीन की। तेरा ख्याल गलत है मलका, मैंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। अपना इनाम वसूल कर। मलका ने आंखें बंद करके होंठ आगे बढ़ा दिए और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल की। मैं पलट कर उसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने उसके बदन को बाजुओं में ले लिया और उसे भींच लिया। मलका की आंखें बंद थी। इनाम देने वाले फराक दिल होते मलका, लेकिन तू आंखें बंद करके इनाम दे रही है। ये इनाम नहीं, तुम्हारी शर्त है और मैं हारी हुई हूँ। नहीं, मेरी शर्त नहीं है मलका, मैंने कहा, और उसने आंखें खोल दी। क्या कहना चाहता है तू? उसने कहा। मैंने महसूस किया कि उसने मेरे बाजू से निकलने की कोई जिद्दोजहद नहीं की थी। मेरे बदन की गर्मी उस पर असरअंदाज हो रही थी। उसकी हसीन और तीखी आंखें खुमार आलूद होती जा रही थी। अगर इनाम समझकर मुझे बोसा दे रही हो तो फराक दिली से काम ले। तेरे होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार हो, और अगर शर्त समझकर हारी है तो मैं तुझसे ज्यादा फराक दिल हूं। क्या मतलब? मैं तेरी अना को नहीं तोड़ूंगा। मैंने अपनी शर्त वापस ली, मैंने उसे छोड़ दिया। ओह, तू बेइंतहा कमीना है मलका कुराई। हाँ, अपनी कमीनगी के बेशुमार सबूत तुझे दे चुका हूँ। तुझे मेरा भरोसा लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस तरह की तेरी आंखों में प्यार होगा, तेरे होंठों पर मुस्कुराहट होगी और तेरे खूबसूरत बाजू मेरी गर्दन में हमायल होंगे। मैंने जवाब दिया, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। तब मैं इनाम को भीख समझ कर नहीं दूंगा, मैंने कहा, और फिर मैं वापसी के लिए मुड़ा। मलका शिद्दत गैज़ में कुछ कह न सकी और मैं उससे हाल से निकल गया। फिर मैंने जहाज के किनारे का रुख किया। मलका और दूसरे लोग इस वक्त हाल से निकले थे जब मैं किनारे पर पहुंच चुका था। मैंने मलका की तरफ हाथ हिलाया और समंदर में छलांग लगा दी। मलका किनारे की तरफ दौड़ी, लेकिन मैं लहरों से खेलता हुआ दूर निकल आया था। तब मैंने आखिरी बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और पानी में चुप कर वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मैंने उन लोगों को अपनी समत का अंदाजा नहीं होने दिया था और फिर मैं किनारे पर पहुंच गया। शबीला और अशकाफ मौजूद नहीं थी, शायद वो मेरा इंतजार करके वापस चली गई थी। मैं सलानूस के मकान पर पहुंच गया और दाखिल होते ही मेरी निगाह अंधे सलानूस पर पड़ी। वो एक दीवार से टिका खड़ा कुछ सोच रहा था। मेरे कदमों की चाप पर चौंक पड़ा। मेकारा, उसने मुझे आवाज दी। मैं ही हूँ सलानूस। कहाँ चले गए थे मेरे दोस्त? दोनों लड़कियां रोते रोते पागल हो गई हैं। आज तो बगावत पर आमादा है। ओहो, जरा समंदर की सैर करने निकल गया था। अब मैं इन बेवकूफों को कैसे समझाऊं कि समंदर तुम्हारा बाल नहीं बीका कर सकता। इनका ख्याल है तुम डूब गए। दोनों कहाँ हैं? बाग में होंगी। इन्हें शिकायत है कि मैंने इन्हें कैद कर लिया है। क्या बताऊं इन बेवकूफों को कि हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, हम शहर में महफूज नहीं रह सकते। लेकिन तुमने इनके बारे में क्या सोचा है सलानूस? मैंने कहा, मैं तुमसे इनके बारे में भी गुफ्तगू करूंगा, पहले तुम इन पागलों को अपनी जिंदगी के बारे में बता दो। ओह आओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम खुद चले जाओ, बकौल उनके कि उन्हें मेरी सूरत से भी नफरत होगी है। दीवानी है बिल्कुल, मुझे अपना दुश्मन समझती है। मुल्क के हालात मालूम नहीं है, वरना मैं इनके ऊपर पाबंदियां न लगाता।
मैं जानता हूं, मैंने कहा, और फिर मैं इन दोनों को तलाश करता हुआ अकबी बाग में चला गया। एक दरख्त के नीचे मैंने इन्हें सर झुकाए बैठे देखा और मैं एक लंबा चक्कर काट कर उनकी पुष्ट पर पहुंच गया। दोनों बातें कर रही थी, मैं उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। हाय, उसका बदन किस कदर चमकदार था और वो कैसा खुश मिजाज था। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी थी। हमारे साथ कैसी अच्छी बातें करता था। लेकिन बूढ़े सलानूस ने तो खूब बुरा भला कहा होगा। इसने इसे इसी शर्त पर यहाँ रहने की इजाजत दी होगी कि वह हमसे मोहब्बत नहीं करने देगा। ये बूढ़ा हमारा दुश्मन है, मगर हमें इस दुश्मन से निजात कैसे मिले। ओफो, इस वक्त ये सोचने का वक्त कहाँ है। मिकारा की बातें करो। हाय, उसे इस खूबसूरत मौसम में नहीं मरना चाहिए था। हाँ और क्या, ये भी कोई मरने का मौसम है। शबीला बोली और मैं बेख्तियार हंस पड़ा। मेरी हंसी से वो दोनों उछल पड़ी थी और फिर दोनों ही बदहवास होकर खड़ी होगी। वो खौफजदा निगाहों से मुझे देख रही थी। तो वही हुआ जिसका हमें खतरा था, अशकाफ ने कहा। क्या मतलब, मैंने पूछा। समंदर में डूबकर मरने वालों की रूहें अपनी जगह नहीं छोड़ती। तुम वापस आ गए, मगर हमने तुम्हें मना किया था। और फिर मैं हंस पड़ा। अजीब खामड़ लड़कियां थी, मुझे मुर्दा समझ रही थी। बहरहाल दोनों सादा फितरत और मासूम थी। मुझे उन पर प्यार आने लगा, लेकिन मेरे ज़हन में शरारत जाग उठी और मैंने उदास सी शक्ल बनाकर कहा, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता लड़कियों। लहरें वाकई बहुत जबरदस्त थी। अरे जाओ बस, तुम भी बिल्कुल पागल हो। पहले तो सोचा नहीं और मलका को देखने के शौक में समंदर में कूद गए। अब मर गए तो अफसोस कर रहे हो। अशकाफ ने कोसीले लहजा में कहा। मगर अब क्या किया जाए, अब तो मैं मर ही गया। हम सब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, जिंदा होते तो ठीक था। शबीला बोली। ओह, तो अब तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी। हालांकि मरने के बाद मैंने एक बात सोची थी। क्या? कि तुम दोनों से ही शादी कर लूंगा। दोनों से? शबीला चीखी। हाँ, क्यों? ये कैसे मुमकिन था? जिंदा होता तो मुमकिन कर दिखाता। बिल्कुल बकवास, ये किसी तरह मुमकिन नहीं होता। खाए अफसोस कि अब क्या फायदा, अब तो तुम मर चुके हो। फैसला भी किया तुम मरने के बाद, तो अब तुम में से कोई मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं है। अब क्या फायदा, अब तो तुम मर चुके हो। तुम में से कोई एक ही मेरे साथ शादी कर ले। अब क्या फायदा, अब ये नहीं हो सकता। तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि चलो जिंदगी में न सही, मरने के बाद सही। अरे हाँ, जैसे हम पागल हैं कि रूहों से शादी करते फिरे। मैं सलानूस से बात करता हूँ। क्या बात करोगे? यही कि मैं तुम में से किसी से शादी करना चाहता हूँ। सलानूस वैसे ही तुम्हारा दुश्मन है, फौरन तैयार हो जाएगा। बकवास मत करो, बाबा के तैयार होने से क्या होता है। हम नहीं तैयार होंगे, क्या समझे? वाह, ये कैसे मुमकिन है? जिंदगी में तो तुम इनकी बात मानते रहे, अब मर गए तो हमारे पीछे पड़ गए। अशकाफ झल्लाए हुए अंदाज में बोली। देखा जाएगा, मैं इससे बात कर लूंगा, मैंने कहा। और फिर मैं उनके पास से चला आया। लड़कियां बुड़बुड़ाती रह गई थीं। उनके पास से हटकर मैंने इनकी मासूमियत के बारे में सोचा। बिलाशुबा ये प्यारी लड़कियां इस काबिल नहीं है कि इन्हें मसल दिया जाए। सलानूस से मुआज़त कर लूंगा और उसे कहूंगा कि वो माकूल जगह इनकी शादी कर दे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैं सलानूस के पास पहुंच गया। बूढ़े सलानूस ने फौरन मेरे कदमों की चाप पहचान ली थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ मैं कहा, वो दोनों कहाँ हैं? बाग में। तुम उनसे मिल लिए? हाँ। इत्मीनान हो गया उन्हें? हाँ। मैंने उन्हें अपनी मौत का यकीन दिला दिया। क्या मतलब? वो मुझे रूह समझ रही है। ओह, सलानूस हंस पड़ा। बड़ी बेवकूफ़ लड़कियां हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इनके लिए अकल कहाँ से लाऊं। तो फिर तुमने इन्हें बताया कि तुम जिंदा हो? नहीं सलानूस, मैंने सोचा इनकी गलतफहमी कायम रहने दी जाए। आखिर क्यों? वो लड़कियां हैं और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बहरहाल उनकी फितरत है, इनकी जवानी के भी कुछ तकाजे हैं। तुम्हें इनके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए सलानूस। मैं सोचने लगा हूं मैकारा, फैसला भी जल्द करो। मुझे तुम्हारी मदद दरकार है मैकारा, बताओ मैं क्या करूं। तुम इनमें से किसी को पसंद करके इसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी शख्सियत से वाकिफ हो चुका हूं। तुम अगर पसंद करो तो मेरे एक शाने का बोझ हल्का कर दो। सलानूस ने कहा। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, मैं इसमें से कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन मेरी राय है कि तुम ये जिम्मेदारी मेरे सपुर्द ना करो। मैंने अपने ज़हन को उस रुख पर नहीं चलने दिया। चुनाचे मैं अब इस हैसियत से इनमें से किसी को कबूल नहीं कर सकता। मैंने बच्चियां समझता हूँ और फिर सलानूस, वो इतनी मासूम हैं कि मैं इनमें से किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। क्या मतलब? दोनों ही मुझे पसंद करती हैं। मैंने उनमें से किसी एक को पसंद करके इसे शादी कर ली तो दूसरी हमेशा के लिए महरूमी का शिकार हो जाएगी। सलानूस किसी सोच में गुम हो गया। फिर उसने एक ठंडी सांस ली। हाँ, तुम्हारा ये ख्याल ठीक है, फिर मैं इनके लिए कुछ और सोचूंगा। यही बेहतर है सलानूस। और बूढ़ा सलानूस मुझसे मुत्तफिक हो गया। फिर उसने मुझसे समंदर के जहाज के बारे में पूछा। हाँ, मैं जहाज तक पहुंच गया था, मैंने जवाब दिया। और क्या जहाज वालों ने तुम्हें देख लिया? अच्छी तरह मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, फिर कोई खास बात तो नहीं हुई? किसी ने तुमसे जहाज पर आने को तो नहीं कहा? जहाज पर कौन सी बल का सवार थे? तो क्या माराथन की कई बीवियां हैं? हाँ, तकरीबन 16। मुझे तफसील बताओ, तुम्हारी किससे कोई बात हुई? और मैंने सलानूस को पूरी तफसीलात बता दी। वो मुंह फाड़े सारी कहानी सुन रहा था। मेरे खामोश होने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर कई मिनट तक खामोश रहा। क्या बात है, तुम कुछ फिक्रमंद हो गए हो सलानूस? हाँ, मेरे ख्याल में यह ठीक नहीं हुआ। माराथन की चाहिए थी मलका। शेपाजिया बेहद संग दिल और जालिम है, वो बहुत जिद्दी है। अब वो ईथन्स के गोशे गोशे में तुझे तलाश कराएगी। मैंने खुद को समुद्री मखलूक बताया था और इसकी निगाहों के सामने खुद को समंदर ही मेरे पोष कर लिया था। हाँ, यह बात किसी हद तक इत्मीनान की, लेकिन बूढ़ा किसी ख्याल में डूब गया। लेकिन क्या मुमकिन है इसका ज़हन इस तरफ ना जाए? तुम्हारे ज़हन में क्या ख्याल है सलानूस? मुमकिन है वो राज शनासों की मदद ले। राज शनास क्या होते हैं? इंतहाई अजीब लोग।
इन्हें समंदर के इस हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया जाए जहां तुम कूदे थे। इसके बाद वो हवाओं की मदद से तुम्हारा सुराग लगा लेगी। यूनान अजीब व गरीब अलूम के माहिरों से भरा पड़ा है मेकारा। मुझे एतराफ है, लेकिन इसमें फिक्रमंदी की क्या बात है? अगर वो मेरा पता भी चला लेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मलका शहबाजिया बहुत सख्त गिर औरत है। वो अपनी इंतहाई कोशिश सर्व कर देगी। उसकी निसाइयत की जबरदस्त तौहीन हुई है, वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस ख्याल को जहन से निकाल दो बुजुर्ग, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैंने कहा और बूढ़ा खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों लड़कियां हमारे पास पहुंच गई। वो दोनों मुझे घूर रही थी और फिर उन्होंने बूढ़े सलानूस की तरफ देखा। तुम इसकी बातों में ना आना बाबा सलानूस, भला हम रूस से शादी करके क्या करेंगे? शबीला ने कहा। लेकिन यह नहीं मान रहा, इसने धमकी दी है कि वो यही करेगा और तुम में से किसी से शादी जरूर करेगा। करके तो देख के, हम किसी से नहीं डरते। कर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने इल्म से इसे बाज रखने की कोशिश करूंगा, बूढ़े ने कहा और लड़कियों ने इत्मीनान की सांस ली। बहरहाल फिर उनका रवैया बदल गया। वो तन्हाई में मेरे पास नहीं आती थी। मैं भी इन पागल लड़कियों के ज़हन खराब नहीं करना चाहता था। चुनाचे उनके सामने मैं रूह होने की अदाकारी करता रहा। मेरे 2-1 मुजाहिरों ने उन्हें बिल्कुल यकीन दिला दिया कि मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूँ और वो मुझसे खौफजदा रहने लगी। यूं मैं सुकून से वक्त गुजारता रहा, लेकिन एक शाम जब मैं साहिल के दरख्तों से फल तोड़ रहा था, मैंने दूर समंदर में बेशुमार किश्तियां देखी जो इसी तरफ आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। किश्तियों का रुख इसी साहिल की तरफ था। मेरे ज़हन में फौरन ये बात आई, कहीं ये शहबाजिया की कोई कोशिश तो नहीं है? शहबाजिया, मेरी आंखों में उस वैसी औरत की तस्वीर उभर आई। बिलाशुबा वो मेरे लिए पुरकशिश थी, लेकिन प्रोफेसर, हर दौर में एक से एक हसीन औरत मेरी हम जबी रही थी। अनोखे किरदार और अनोखी फितरतों की मालिक औरतें मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी, लेकिन इन्होंने कुछ वक्त मेरा साथ दिया था। खास साथ ही मौत मर गई थी या फिर बूढ़ी होकर मर गई थी। वो फानी थी, चंद रोज बाहर दिखाती थी, इसके बाद मिट्टी बनकर मिट्टी में शामिल हो जाती थी। हाँ, मेरा इल्म अब्दी था। मेरे सारे अलूम मेरे सीने को रोशन रखते थे और इन दिनों मैं सलानूस से उसके पुरिसरार अलूम सीख रहा था। बिलाशुबा बूढ़ा सलानूस पुरिसरार अलूम का दफीना रखता था अपने सीने में। बड़ी हैरत अंगेज सलाहियतें थीं उसके अंदर। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बताया था और बहुत कुछ सीखा था मैंने उससे। मेरी शख्सियत से वाकिफ होने के बाद वो बिल्कुल मुखलिस हो गया था। अब उसने मुझसे कोई बात पोशीदा न रखने का फैसला किया था। वो खुश था कि उसके अलूम एक ऐसे सीने में मुंतकिल हो रहे हैं जो इन्हें कायम रखने का अहल है। चुनांचे मलका शहबाजिया के खूबसूरत पैकर के हसूल से ज्यादा मुझे इन अलूम से दिलचस्पी थी। मैंने अपनी जगह छोड़ दी और जल्दी से वापस सलानूस के मकान में आ गया। सलानूस अपने कमरे में मौजूद था। मैंने महसूस किया कि उसके कान खड़े हो गए, नाक के नथने फूलने पिचकने लगे और फिर उसने आवाज से मेकारा, कहा, मैं ही हूँ सलानूस। खैरियत? तुम्हारी आवाज में किसी इंकशाफ की लर्जिश है। तेरा ख्याल ठीक है? समंदर की तरफ से बहुत सी किश्तियां साहिल की जानिब आ रही हैं। ओह, कोई अनोखी बात है। माराथन मेरे पास हमेशा खुशकी के रास्ते आता है। मुमकिन है वो शहबाजिया के लोग हो। हाँ मुमकिन है, मगर ऐसा है तो वैसी मलका बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तुम्हारा ख्याल है मेकारा, अब तुम क्या करोगे? मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने इधर का रुख बिला बचा नहीं किया होगा। तो फिर कोई बात नहीं है, तुम पेशीदा हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं इनसे साहिल पर बात करूंगा, बूढ़े सलानूस ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगा सलानूस, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या सलानूस? हालात ख्वाह किसी कदर बिगड़ जाएं, तुम्हें मुदाखलत नहीं करनी। तुम ये वादा क्यों लेना चाहते हो सलानूस? इसकी वजह है, मुझसे अगर पूछा जाए तो या तो मैं फौरन तुम्हारे बारे में एतराफ कर लूं, या अगर मना करूं तो फिर किसी तौर एतराफ न करूं। यही मेरा असूल है, सलानूस ने जवाब दिया। मैंने गर्दन हिला दी। उसके अलावा मुझे यकीन है कि कोई भी हो सलानूस के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं कर सकता जो इसकी बुजुर्गी के खिलाफ हो। बहरहाल वो सलानूस की अहमियत से वाकिफ है।